हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ यहाँ पर केक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ ये काफ़ी स्पेशल है। क्योंकि इस तरह के डिज़ाइन में आप मतलब केक के साथ साथ जैसे फ्लावर्स हैं या कोई भी गिफ्ट है या चॉकलेट्स है वो भी आप इस तरह से उनके साथ रख सकते हो। और अगर आपको किसी को कुछ गिफ्ट करना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या गिफ्ट करूँ, तो इस तरह का केक बनवा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और जिस किसी को भी आप दोगे उसके चेहरे पर भी इसको देखते ही स्माइल आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपना केक तो मैंने पहले ही रेडी करके फ्रिज में रख दिया था उसको अच्छे से चिल्ड होने के लिए, क्योंकि उस केक के ऊपर कुछ खास डिज़ाइनिंग नहीं करनी होती है, सिंपल ही उसको डिज़ाइन करना होता है। लेकिन उसके साथ में साइड में जो जो चीज़ें बनानी होती है, लगानी होती है, वो यहाँ पर मैं बना रही हूँ। ये मैंने फॉन्डेंट को रोल किया पहले, वाइट कलर के फॉन्डेंट को, और फॉन्डेंट रोल करने के बाद मैंने इसको रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर कैलेंडर बनाना है। 2 कैलेंडर मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास सेम डे पर ये 2 ऑर्डर्स थे, तो मैं दोनों का ही फॉन्डेंट वर्क एक साथ ही कंप्लीट कर रही थी। और दोनों केक्स को मैंने पहले पूरा फिनिश किया, पूरी क्रम कोटिंग और उनकी फ्रॉस्टिंग पूरी कंप्लीट की, और उसके बाद उसको फ्रिज में रख दिया है ताकि वो दोनों ही केक्स अच्छे से चिल्ड हो जाएं। जो दोनों केक्स हैं वो उसमें से ना एक एनिवर्सरी का है हमारा और एक बर्थडे का केक है। तो यहाँ पर जो मैं एनिवर्सरी का मेरा जो केक है उसकी डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखाऊंगी कि उसको मैंने यहाँ पर कैसे प्रिपेयर किया। तो कैलेंडर के लिए पहले इसको रेक्टेंगल में कट किया, और कट करने के बाद मैंने यहाँ पर एडिबल मार्कर से इसके ऊपर पूरे कैलेंडर की जो डेट्स हैं डे के अकॉर्डिंग उनको सबको मेंशन कर दिया है। इनको मेंशन करेंगे, मेंशन करने के बाद जिस पर्टिकुलर डेट पर आपका ओकेजन है, लाइक बर्थडे है या एनिवर्सरी है, तो उस पर्टिकुलर डेट को आपको ब्लैंक छोड़ देना रहता है। आप उसको वहाँ पर एक छोटा सा हार्ट लगाएंगे, और हार्ट भी थोड़ा अलग कलर के, जैसे रेड है वाइट के साथ बहुत अच्छे से जाता है, और रेड लव का भी सिंबल है, तो इसलिए हम रेड कलर का एक छोटा सा हार्ट उस डेट पर लिख देंगे। मैंने ये 21 अप्रैल को बनाया था। मेरा ये पहले का बनाया हुआ केक है, अभी रिसेंट का डिज़ाइन नहीं है, लेकिन काम के चलते पुराने वीडियोस को मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मेरे पास वीडियोस का ढेर लग जाता है। सो यहाँ पर मैं ये छोटे छोटे हार्ट्स इसके बना रही हूँ। ये हार्ट्स मैं अपने जो मेरे केक्स हैं उनके चारों तरफ उसको डिज़ाइन करने के लिए कट कर रही हूँ। और अब यहाँ पर जो एनिवर्सरी का केक है, उस एनिवर्सरी के केक पे हमें कपल का भी नेम मेंशन करना है, तो इसलिए साथ के साथ वो कपल का जो नेम है वो भी मैं ऑलरेडी कट करके साइड में रख रही हूँ, ताकि एक साथ इनकी बस डिज़ाइनिंग करने का काम रह जाएगा और बाकी सब मेरा कंप्लीट रहेगा सब। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, हार्ट्स भी बन चुके हैं छोटे छोटे, और साथ में मैंने नेम को भी इस तरह से उसकी भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मुझे अपने केक को कैसे प्लेस करना है बोर्ड के ऊपर वो मैं आपको दिखाती हूँ। जिस जगह पे आपको केक रखना है वहाँ पे हल्का सा आप चॉकलेट गनाश या क्रीम लगाएंगे और अपने केक को अच्छे से उसको सेट कर लेंगे। इस तरह से चेक कर लेना चाहिए कि कहीं केक स्लिप तो नहीं हो रहा है या गिर तो नहीं रहा है। और इस तरह के डिज़ाइंस में आपको कोशिश करनी चाहिए कि केक ना आप अच्छे से सेट कर लो, तभी वो फॉर्मली जाके आपके बेस के ऊपर ना चिपकेगा, सेट होगा अच्छे से। अगर सॉफ्ट केक होगा तो कई बार वो इधर उधर स्लिप भी होने का उसका डर रहता है, या फिर आप इसको बनाकर काफ़ी देर के लिए फ्रिज में रखें। मेरे केक्स पर जहाँ पर फॉन्डेंट का वर्क मैं करती हूँ उसके ऊपर उन केक्स को मैं ज़्यादा देर के लिए फ्रिज में नहीं स्टोर करती हूँ। अब यहाँ पर मैं केक के ऊपर ये रेड कलर की क्रीम से पैलेट की हेल्प से इस तरह का ही मुझे एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाना था, और मुझे यहाँ पर लव लिखना था। तो जिनका ये केक है उनकी आज ये 3rd एनिवर्सरी है, तो ये 3rd एनिवर्सरी के लिए मैं उनके केक बना रही हूँ। और केक का ऑर्डर उनकी मदर इन लॉ ने दिया है, उन्होंने खुद ऑर्डर नहीं प्लेस किया है। तो यही चीज़ मुझे बहुत ही क्यूट लगी कि उनकी मदर इन लॉ ने भी उनका इतना ख्याल रखा कि उनका स्पेशल डे है तो केक मुझे ऑर्डर करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं छोटे छोटे ये स्प्रिंकलर्स इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ और चारों तरफ इसके लगा रही हूँ। ये एडिबल स्प्रिंकलर्स हैं, पर्ल्स के फॉर्म में ये मिलते हैं, ईज़िली मिल जाते हैं, लेकिन लगते ये बहुत ही खूबसूरत हैं। वीडियो में इतने अच्छे से नहीं विजिबल हो पा रहे, लेकिन एक्चुअल में केक को एकदम सी नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक ये सिंगल रोज़ रखा है। रोजेज़ इसके ऊपर आप ज़्यादा भी लगा सकते हो, बट मैंने
जैसे मेरे क्लाइंट ने मेरे को जो जो रिक्वायरमेंट्स अपनी बोली हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग करती हूँ, ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो और वो हैप्पी रहें। अब यहाँ पर मैंने उन दोनों का नाम ऐड कर दिया है, सीमा एंड विकास। और ये जो छोटे छोटे हार्ट्स थे ये मैंने इसके ऊपर जो हमारा जो खाली स्पेस था उसमें थोड़ी थोड़े गैप के साथ इसको मैं इस तरह से लगा रही हूँ। इस तरह के हार्ट्स को लगाने के लिए ना आप नीचे हल्का सा वाटर लगा सकते हो या एडिबल गम लगा सकते हो। बिना एडिबल गम या वाटर के ये ऐसे बेस के ऊपर पेस्ट नहीं होते हैं, तो मैं भी हल्का हल्का एडिबल गम ही लगा रही हूँ इसके ऊपर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये केक डिज़ाइन अच्छा लगा हो। प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा है डिज़ाइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।